हेलो जी, राम राम। आप सभी को कटहरा फैमिली के एक और न्यू व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आपको आज मेरा घर बहुत ज़्यादा बिखरा बिखरा लग रहा होगा। आप सोच रहे होगे कि क्या काम होने वाला है मेरे घर पे। तो आप देख सकते हो कि दीवार कितनी ख़राब हो चुकी है। मतलब ये लगा लो 2.5-3 साल हुए होंगे घर को रिपेयर हुए, और इतनी हालत ख़राब होगी कि पुट्टी जो मतलब हमने जब रिपेयर कराया था तो सफ़ेदी नहीं कराई थी, सिर्फ पुट्टी करवा के प्राइमर लगवा दिया था। तो अब ये देख रहे हो इन्होंने पूरा अच्छे तरीके से इसको हटा दिया है, लेवल कर दिया जो भी हटी हुई थी। तो अब इनके ऊपर मैं क्या काम करवाने वाली हूँ कम बजट में, तो आप लोग को पूरा देखना, आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सकती है। आप इसको वॉलपेपर भी बोल सकते हो, आप इसको प्लास्टिक की शीट भी बोल सकते हो। इसमें आपको हर एक कलर अवेलेबल मिलेगा। तो दोपहर का टाइम था, कान्हा जी भी मेरे को बाहर शिफ्ट करने पड़े थे आज। तो ये देखो बिल्कुल पतली पतली है, ये बिल्कुल पतली पतली। अगर बच्चे इस पर कलर पेंसिल भी चलाते हैं तो बहुत ईजीली साफ़ हो जाएंगे। तो 2 भैया आए थे, दोनों ने मिलके फटाफट काम कर दिया था। 2-3 दिन से मेरे घर पे काम चला हुआ था, तो थोड़ा सा मैं बिज़ी थी, इसलिए कोई वीडियो इसकी मैंने डाली नहीं थी। तो भाई मैंने मम्मी और भाई जो भैया लगे हुए थे इनके लिए बना दी थी मैंने चाय, और अपने और बच्चों के लिए बना दिया था मैंने मैंगो शेक। तो फटाफट भाई इनको चाय दे के और अपना मैंगो पी के फिर मैं लग जाऊंगी काम पे। तो आज तो शायद 2 रूम होंगे, एक तो मेरे वाला रूम होएगा, एक मम्मी वाला रूम होएगा। तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई है वो ये मम्मी वाले रूम से। तो यहाँ पे कटारे जी का भी टाइम हो गया था अकेडमी जाने का। इनको दी थी मैंने भेलपूरी बना के, और कॉफ़ी मैं पी रही थी अपना मैंगो शेक, और भाई मम्मी की चाय बनने वाली थी। तो पूरा व्लॉग को एंड तक देखना, आपको पता चलेगा कि ये शीट है, वॉलपेपर है, कैसे लगते हैं। तो ये देखो भाई नीचे कटिंग वटिंग होकर ये न्यू डल गए थे, कितना माल मसाला जड़ा है। अब मैं कर दूँ थोड़ी सी साफ़ सफाई। देखो इस तरीके की है ये शीट। देखो कभी भाई इस कमरे में दे रहा है, ये होल्डर सही होगा। और थोड़ा सा लुक भी चेंज किया है भाई मैंने अपने घर का। तो बच्चे यहाँ पर नमकीन खाते घूमने लग रहे थे, तो मैं इस कमरे की थोड़ी सी शिफ्टिंग चेंज कर रही हूँ। तब तक मैं इस कमरे का सेटअप तैयार करूँगी, तब तक भैया कर देंगे मेरे वाले रूम को। और देखते हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं पता हमें कि हमको कहाँ कहाँ करवा रहे हैं। जब सबसे पहले हमने ये देखा था कि कम बजट में अच्छे से तैयार हो जाएगा, तो हमने सोची थी कि पहले एक रूम में करवा के देख लेते हैं। तो सबसे पहले ट्राई हमने इसी वाले रूम में किया था। तो मैं कर दूँ अब इस वाले रूम की सफाई, क्योंकि इस वाले रूम में इतनी ज़्यादा सीलन थी, इतनी ज़्यादा सीलन थी कि बुरा हाल हो रहा था। तो अगर आप सफ़ेदी कराओ तो वो तो देखो कामयाब होती है ना। आप अगर सफ़ेदी करा रहे हो तो 1 हफ्ते के बाद ही जहाँ पे सीलन होगी ना, झड़ना शुरू हो जाओ। हम तो भाई इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, पर मारते भी ये चीज़ किसी ने बताई कि बेस्ट तरीका है। इसमें ना कोई गोंद की ज़रूरत होती, ना इसमें सीमेंट की ज़रूरत होती, ना इसमें पीओपी की ज़रूरत होती। सिर्फ़ और सिर्फ इसमें वो होती हैं, क्या बोलते हैं, सपोर्ट होता है। नीचे बिल्कुल पतली सी पाइप लगती है और ऊपर पतली सी पाइप लगती है, और उसमें इनको फिक्स किया जाता है। वो मैं आपको आगे अच्छे तरीके से दिखाऊंगी कि वो पाइप कैसी है। फ़िलहाल तो मैं इस करदा माटी तय सुलझ लो, क्योंकि इससे ना मैं चीकम चीक हो जाऊँ हूँ, बहुत वो दिक्कत पड़ रही है। और आज का जो दिन होने वाला है वो बहुत मुश्किल होने वाला है। और इस काम में मेरी मदद करी थी मेरी नाम राशि वर्षा ने। उसने पूरा मतलब जो भी मैंने अपना घर सेटअप कराया है, जो भी चेंजेस करे हैं, उसने मेरी इस काम में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। क्योंकि मेरे बैक पेन बहुत ज़्यादा रहने लग गया, तो ज़्यादा झुके ना जाता, मैं तना वज़न की चीज़ में तय दाएं तय बाएं करी जाती। तो वर्षा ने मेरी बहुत हेल्प करी थी। और वो है भाई ये घर में काम चल रहा है, तो काम इतना ज़्यादा हो रहा है कि चादर, सोफ़े के कवर, पर्दे, तो ये सब कुछ पर धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा होगी। हालांकि मैंने ढक रखे थे, फिर भी उसके बावजूद भी इतनी धूल मिट्टी आ गई। मतलब कपड़े का भी काम बढ़ा और यो काम तो बढ़ाए हैं। तो इन्होंने एसी तो हटाया नहीं था, वैसे ही शीट लगाई थी, टीवी हटा दिया था, तब इन्होंने काम किया था। फिर चलते टाइम इन्होंने भाई टीवी फिक्स कर दिया था कि भाई अब हमने आपकी लाइट और ये फिक्स कर दिया, अब आप आराम से इस रूम की सफाई कर लो। तो इस रूम तक निमट कर जाऊँगी, परले वाले रूम है। जो मेरा पूरा व्लॉग आज का होने वाला है, जो मतलब चेंजेस मैं लेके आई हूँ अपने घर पे, वो मैं दिखाऊंगी आपने बिल्कुल एंड में अच्छे तरीके। तब छोटी छोटी क्लिप एंजॉय करो।
फिर बारी आती है बाहर वाले पोर्शन की, और भाई भैया अपना काम करने लग रहे थे। तो यो बेड करना था मैंने खाली, तो पहला मैंने वो सारा खाली करा, फिर ढूंढ कर ले आई मैं पलास से मैंने इसके सारे नट ढीले करे। अपने आप में मैं बहुत बड़ा मिस्त्री समझू थी कि मेरे तला तला कोई मिस्त्री सहे ना, पर मेरी गैल हो गया था पोपट। पेच तो मैंने खोल दिए थे इसके सारे, पर यो जो पोर्शन है यो मेरे अलग ना होया। मैंने अपनी पूरी आत्मा की शक्ति लगा ली थी, वर्षा ने भी पूरी शक्ति लगा ली थी, पर हम दोनों की ताकत कोई काम ना आई। हाल फिर हमने भाई जो हमारे घर पे भैया लग रहे थे उनने की मदद ली कि भाई इब आपने आना पड़ेगा मैदान में। तो उन्होंने ये जो बॉक्सेस थे ये अलग अलग करे हैं, और जो इसके सिराना और पाता साइड के जो पोर्शन है बेड का ये भी अलग करे। जब हम इसने अंदर लेकर गए, जब मैंने दोबारा इसमें सामान जचा, मतलब जो एक काम सबसे मुश्किल हो जा है कि बेड ने पहले तो खाली करो, फिर उसने शिफ्ट खोल लो, फिर उसने जोड़ो अंदर जाकर, फिर उसने भरो। तो 2 बेड मैंने खाली करे, फिर दोबारा सेट करे। इस चक्कर में जो छोटे वाला बेड था उसके गैल तो रखानी थी, पहला वो मैंने मम्मी वाले रूम में डाला बेड के साथ, फिर घिचपुच होगी। फिर मैंने भैया कही कि भैया मेरे से हो नहीं रहा, प्लीज़ इस बेड को ना बाहर निकाल दो। फिर दोबारा बाहर निकलवाया। तो आज का पूरा दिन मेरा नूं ही चला गया ये बेडा की ओर सोड़ में। देखो गाइस, इस कमरे की टूट फूट कुछ ज़्यादा ही होगी। यहाँ पे एक सीनरी थी वो हटवा दी मैंने। तो कमेंट करके बताना आप लोगों को मेरा ये वॉलपेपर कैसा लगा। मैं कर लूँ सफाई। और टीवी लगवा दिया था मैंने इस वाली दीवार पे, इसमें भंड खाबा मचवा दिया मेरा। इस दीवार तक टीवी ले आए, हम इस वाली दीवार पे फाइनल करके जब तुमने दिखाऊंगी मैं। ये इस पे ऐसा सपोर्ट होता है, नीचे भी ये लगता है और ये लगता है ऊपर। अब मेरे बाहर वाले पोर्शन में काम शुरू होगा। आपने मैं दिखाऊँ कि किस तरीके से फिक्स होगा। ये ऐसे वाली शीट हो गए हैं, ये इसके अंदर डाल दी जाए, ऊपर भी और नीचे भी। देखो जैसे भैया लगाने लग रहे हैं इस तरीके तो ऊपर फिक्स हो जाओगे इनमें ये, और नीचे भी इसी तरीके से लग गएगी। तो 2 बंदे लगा के आज हमने, एक बाहर वाले हॉल में, एक इस वाले हॉल में। तो इस साइड तक लगनी शुरू हो गई थी। ये देखो मैं दिखाऊँ आपने। तो इसमें नीचे हमने करवा दिया था थोड़ा सा ज्वाइंट। देखो इस तरीके से सिलन आ रही थी हमारे सारे घर में। ये देखो इस तरीके से सारा फुल्ला पड़ा था ये। तो यहाँ पर देखो सारा घर मेरा फैला पड़ा है। वह काम मेरा फिनिश ना होया है। क्या टाइम हो रहा है? और 9 बज गए। अरे यहाँ पर कटारे जी कर रहे थे हमारे मच्छर वाले साफ। कितना कूड़ा निकला है इसमें। इसकी लाइटिंग सिस्टम थोड़ा सा डाउन जा रहा था। और टाइम मैं आपने दिखा दूँ, 9 का टाइम हो रहा है। तो मेरे काम चालू हुए हैं, तो 10 का तो टाइम हो ही जाएगा। ले लो मम्मी, सीढ़ी होने लग रही है। क्या हो गया? साफ कर देना अच्छे से। तो रात को इतना ज़्यादा लेट हो गया था कि आप ये लगा लो 11:30 बजे काम निपटा है। मैं तो सोए गई थी कि अब मैं तय बैठ के वो ना हो, क्योंकि जो चीज़ हटाई थी वो वही ड्रिल मशीन था वापस। जैसे कि ये पर्दे लगे हुए हैं, कटारिया जी की फ़ोटो है। तो काम करने से पहला भाई ये सब कुछ निकालना पड़ा है दीवार में तय। तो फिर जाते टाइम भैया ने ये सब कुछ ड्रिल मशीन तक छेद करे, वो बहुत टाइम लग गया। तो मैं तो सो गई थी। इस सौरभ ने ये सब कुछ देखा शाम में। मैं तो सुबह उठ कर पूछी कि भैया कितने बजे गए, कि 11:30 हो गए थे। तो भाई सुबह मैं उठी, चाय वाय पी, फ्रेश व्रेश हुई,
फिर मैंने भाई झाड़ू उठाई कि अब मैं मोटी मोटी झाड़ू निकाल दूँ। तो मैंने अंदर वाला पोर्शन मोटा मोटा साफ़ कर दिया था। फिर आ गई थी मैं बाहर आड़े में, क्योंकि बच्चे उठ जाओगे तो वो है कि तो पैरा में कील वील लग जाएगी। और भाई बच्चे चप्पल पहन के कति राजी नहीं तो गाने पांडे जाऊँगे। तो फिर मैं कहा चद्दर गंदी होगी। तो फिर बच्चा के उठन तो पहला मैंने फुल स्पीड में अपना काम बढ़ाया कि आज का जो व्लॉग है मेरा, जो दिन है मेरा, बहुत बिजी रहने वाला है। और आज मैंने जाना था बच्चा के स्कूल में भी, क्योंकि बच्चा की होने वाली है छुट्टियाँ। तो एक छोटा सा फंक्शन होने वाला है, तो यहाँ रख दो, तो वो मेरे को अटेंड करना है। तो चलिए करते हैं व्लॉग को आगे कंटिन्यू। और आगे मैं आपको दिखाऊंगी, पूरा सेट हो गया है मेरा घर, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो व्लॉग में एंड तक बने रहना गाइज। इस तरह मैं ये साफ़ कर दूँ, फिर मिलूँगी आप तो ना दो के। हेलो गाइस, तो आज हम दिखाने वाले हैं कि हमारे घर पे क्या नया हुआ है। चलो फिर हम करते हैं अंदर एंट्री। चलो ये देखो, स्टॉप कर, ब्लैक तो नहीं है। चलो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो भाई मैं आपसे जो चीज़ दिखाना चाह रही हूँ वो है ये वॉलपेपर। हमने अपने घर पे लगवाए हैं वॉलपेपर। ये देखो, बहुत ज़्यादा सील नाम के कारण घर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, तो ये लगवाए हैं हमने वॉलपेपर। तो चलो मैं आपने अंदर दिखाऊँ। इस साइड लगवाए हैं और यहाँ पे ये पार्ट है हमारा गाय वाला। अब करेंगे हम अंदर एंट्री और आपने दिखाऊं। तो एक होल यो है, एक है अंदर के साइड, यहाँ भी हमने लगवाई है। तो चलो, तो जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं तो इस साइड आ जाता है वॉश बेसिन। तो यहाँ हाथ पाथ धो लेते हैं, टॉवल धोने के लिए डाला हुआ है मैंने। तो स्लाइड वाला गेट मैं कर दूँ बंद, ताकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा मक्खी वक्खी आ जाए। थोड़ा सा चेंज है कि जो ये की स्टैंड है ये पहले यहाँ था, अब आ गया यहाँ। और थोड़ी सी सेटिंग चेंज मैंने यहाँ की है कि यहाँ पे था मम्मी के जो रूम में बेड था, ये मैं ले आई हूँ बाहर, सोफा कम बेड। और जो यहाँ बेड था वो लेगी मैं अंदर, और 2 सोफे डाल दिए थे मैंने यहाँ पे। और इस वाली दीवार पे भी हो चुका है ये पर्दे तो आपने देख ही रखे हैं। ये स्टैंड भी मैंने यहीं पे रखा है। और इस वाली दीवार पे है भाई कटारा जी की ट्रॉफी, जो उन्हें मैच में मिलती है जब जीतते हैं। तो ये पोर्शन भी आपने देख लिया। इस साइड भी ये पूरी याद तक हो रखी है। ये है मेरी किचन छोटी सी, और ये भाई हमारा स्टोर रूम है जिसमें रहता है एक्स्ट्रा सामान। तो चलिए चलते हैं मम्मी वाले रूम में। तो ये है भाई मम्मी का और भाई बच्चों का रूम। दूर से बनाना, पहले सोच रही थी कि इस वाले पोर्शन में कर्टेन लगवाऊं, पर फिर भाई है कि बाहर का कुछ दिखाई नहीं देगा अगर कोई आएगा। और इस वाली वॉल पर करवा रखी हमने लकड़ी वाला काम। तो ये वाला जो बेड है ये पहले रहता था बाहर, अब हमने डाल दिया है अंदर। और ये यहाँ पे पर्दे लगे हुए थे, ये मैंने धो दिए हैं भी, मतलब धुलने के लिए डाल दिए हैं, ऐसा नहीं बस स्टॉप करना। और जो ये वाला पोर्शन है इसमें रख रखे हमने 2 प्लांट, पर एक ये थोड़ा सा येलो है क्योंकि पहले ये धूप में था ना। और ये हमारा है शूज़ रैक। तो ये जो ऊपरा पोर्शन देख रहे हो ना ये बच गया, क्योंकि कल माल हो गया था ख़त्म। तो वे अब आएंगे 2-3 दिन में तो कर देंगे ख़त्म। ये देखो, थोड़ा सा मैं आपको दूर से दिखा देती हूँ। और ये मेरे कान्हा जी हैं विराजमान, माधव, बलराम, गोपी, कान्हा जी, और छोटी सी हमारी गैया माता और उनका क्यूट सा बेबी। और यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रॉफी रख रखी है, क्योंकि वहां पे ना थोड़ी सी बिचकुच हो गई थी। तो जो आगे आगे छोटी ट्रॉफी थी ना वो मैंने रख दी थी यहाँ। एलिफेंट रख दिया मैंने ऊपर, साइकिल रख दी, क्योंकि यहाँ ना इस वाले कोने में कांच का स्टैंड लगा हुआ था, उस पे रखा हुआ था मैंने ट्रैक्टर साइकिल ये। तो
तो अब की बार मैंने वो हटवा दिया और ये कर दिया मैंने शिफ्ट और साइड स्टूल डाला है मैंने यहाँ पे साइड में। अब बारी आती है मेरे वाले रूम। तो ये बेड रहता था पहले बाहर, इस पे मैंने ब्लू कलर की बेडशीट डाली हुई है और भाई ये गोल वाले पिल्लो गोल्डन और कॉफ़ी कलर के, ये देखो लग रहा है ना बिल्कुल मस्त। तो चलिए लेके चलती हूँ अपने रूम में। आइए। तो जैसे ही अंदर एंट्री करते हैं, यहाँ है मेरा बेड और ऊपर लगवा रखी है मैंने 2 फोटो। वो सना के फर्स्ट बर्थडे की है। जब सना का फर्स्ट बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया, बहुत बड़ा बर्थडे मनाया था हमने सना का। और ये हमारी है, मेरी बुआ के घर खाने पे गए थे तब की है ये मेरी। तो इस वाले पोर्शन में है हमारा बेड, तो पीछे से बना सना। और यहाँ रहता है भाई मेरा बॉडीगार्ड, मेरे अस्तर, मेरे शस्त्र, मेरी सेल्फी स्टैंड। इसकी हेल्प के बिना मैं कुछ ना कर सकती। अगर बच्चे डर रहे हैं तो मेरी वीडियो बना दे मैं है ना, अदरवाइज मैं अपने स्टैंड पे अपनी वीडियो बनाया करूँ। तो इसमें मैं कर दूँ पैक, ये छोटा हो जाता है। अगर इस वाले पोर्शन में आऊंगे तो ये देखो, ये वाले सोफे डाल दिए थे मैंने अंदर, पीछे से नट्टा तक पूरा कमरो। ये मैं यहाँ ले आई थी क्योंकि बेकटारे जी ने बहुत प्रॉब्लम होती टीवी देखने में, क्योंकि उनकी नेक में ज़्यादा पेन हो रहा था। तो सोफे में अंदर डाल दिए थे। इस रूम में जो छोटे वाला बेड था, इस बेड के साथ में एक छोटे वाला बेड था, तो वो मैंने बाहर कर दिया शिफ्ट स्टोर रूम में और सोफे डाल दिए हैं। और इस साइड ले आए थे हम, वहां से इस साइड ले आए थे हम अपना टीवी, ताकि भाई सोफे पर आराम से खाना पीना खा सके, टीवी भी आराम से देख सके इस वाली दीवार पे। और हम गर्मियां में मटके का ही पानी पीवा, तो एसी में मैं अपना एक मटका शिफ्ट कर दिया। वैसे तो बाहर वाले पोर्शन में रहा करता, पर अब गर्मी आ गई तो एसी में रहोगा, या तो इस वाले रूम में या फिर उस वाले रूम में। और इस साइड आओ तो पहले था मेरा ड्रेसिंग शीशा, वहां से बना सना, तो ड्रेसिंग शीशा था उस वाली पोर्शन में। तो ई में ले आई हूँ ड्रेसिंग शीशे ने इस वाले पोर्शन में। ये अलमारी जो मैंने एक ब्लॉग में दिखाई थी, प्लास्टिक की है, आप इसमें कहीं भी शिफ्ट कर सको हो, आराम से उठा सको हो। और ये देखो पास आके देखो, मेरे बचुड़ा के पास से इतना पता ना कहाँ गुम कर दिया। वो इनसे खेलती है, किट्टी बाटी करती है वे अपनी। ये क्या बोलते हैं, पॉपिट, बच्चों का बहुत फेवरेट है पॉपिट। पॉपिट बैग, हाँ पॉपिट बैग है। एक ने पता ना कहाँ गुम कर दिया। इसमें ना मतलब लंबे वाली भी डोरी थी पूरी लंबी, पर पता नहीं कहाँ गुम कर दी। तो पर्स में कर जाम खड़े। मतलब छोटा मोटा काम और है जो मैंने करवाना है। ये सीधे से दीवार पे था, तो इस बीच से दीवार पे है। तो बाहर वाले पोर्शन में सीढ़िया पे थोड़ा सा काम बाकी है, तो वे 4-5 दिन के बाद आऊंगे और कंप्लीट कर देंगे। इस वाली रूम की घड़ी तो आई ना, पता ना कब आओगी। तो ये था भाई मेरा छोटा सा ब्लॉग आज का, जो कि भाई हमने वॉलपेपर लगवाया है। आपके कम बजट में बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप सब भी करना चाहो अपने घर में कम बजट में रिपेयर, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो। रेट वेट नंबर मैं आपने सब बता दूंगी। अगर आप इंस्टाग्राम पे कमेंट करना चाहो तो वहां भी आप पर्सनली इंस्टाग्राम पे एड्रेस ले सको हो। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम।